पर 90% कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट ग्रेड ओ 2026 के लिए, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पोस्ट के लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए आपको ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डिटेल एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे यहाँ पर देखिए जोन वाइज, स्टेट वाइज यहाँ पर आपको दिया गया है कि कौन से स्टेट में यहाँ पर कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें फ्रेंड्स तो 1100 टोटल वैकेंसीज है। और यहाँ पर देखिए आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। अगर आप SC ST OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पोस्ट के लिए जो पैरामीटर्स यहाँ पर रखे गए हैं, तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं, आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपने BA किया है, BCom BSc, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बस पैरामीटर जो है वो 60% है जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और यहाँ पर एज की जो क्राइटेरिया है वो आपका मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम यहाँ पर आपका 25 साल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप जो इसका ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पर देखिए 8 मार्च से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 19 मार्च है। और इसका जो टेस्ट है कब एग्जाम इसका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 12 अप्रैल को आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सुबह में मॉर्निंग सेशन में आपका ये 12 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिंक लिख देना, मैं डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको बेसिक जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो अगर आपके नाम में मिडिल नेम आता है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं आता है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको अपना फुल नेम आपका यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना है जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप फिर से लिखकर कंफर्म करेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, लेकिन ईमेल आईडी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आप यहाँ पर आईडी डालेंगे और जो डोमेन जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो कंफर्म ईमेल आईडी वाला यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी को लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन करना है। तो ये जो वेरिफिकेशन है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। उसी तरीके से आप अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करेंगे यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करके। जिसके बाद आपके दिए गए ईमेल आईडी पर आपको जो OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वेरीफाइड का मैसेज यहाँ पर आपको शो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल आईडी है वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो के लिए यहाँ पर देखिए, फोटो और सिग्नेचर दोनों के लिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दिया गया है आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अगर फोटो की बात करें तो फोटो आपका जो है फोटो की साइज यहाँ पर देखिए 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए अपलोड करने के लिए और ये JPG फॉर्मेट में आपका रहेगा। तो आप अपना फोटो इस फॉर्मेट में बनाकर फाइल में सेव करके रख लेंगे और यहाँ से फिर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है, जिसके लिए आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका जो वेब कैमरा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अपना लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। लेकिन देखिए अगर आपका वेब कैमरा काम नहीं कर रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने मोबाइल से भी फॉर्म
भरते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं और आपका वेब कैमरा काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा आईडीबीआई बैंक की तरफ से। यहाँ पर आप कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों से आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पर कैप्चर करने के बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स आपको आपका लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना है तो आप इस कंफर्मेशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आपके सिग्नेचर के लिए जो फाइल की साइज है वो 10 से 20 KB है और ब्लैक इंक से आपको ये सिग्नेचर करके कुछ इस तरीके से रख लेना है और कंफर्मेशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपको इसको अपलोड कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको अपना बेसिक डिटेल यहाँ पर देना है, जिसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी फिल करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, 40% एबव आपका डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस नो करेंगे। अगर आप यस कर रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है और आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी परमानेंट है तो वो आपको यस नो करना है और ये सारी जो डिटेल है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर यस नो करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोल रहा है कि क्या आप एलिजिबल हैं कंपनसेटरी टाइम लेने के लिए ऐसे पीडब्ल्यू गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आप वो यहाँ से गाइडलाइंस के हिसाब से यस नो करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, अगर अफेक्टेड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए, तो यहाँ पर आप हाँ और ना में जवाब देंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये जो पूरी जो डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपसे ये पूरी डिटेल मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पर यस नो आपके हिसाब से करना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो करेंगे और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो करेंगे और नो करके यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर उन्हें स्क्राइब चाहिए तो उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि क्या आप 1984 में जो दंगा हुआ था क्या आप उसके फैमिली मेंबर हैं, तो यहाँ पर यस नो आपको करना है अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे स्क्रॉल करके और फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए यस नो आप करेंगे। फिर यहाँ पर आप अगर एक्स सर्विस मैन है, मतलब पहले से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस नो करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर ये डिटेल देनी है कि आपने कितने महीने ये सर्विस दी है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने जो सिविल साइड में जो गवर्नमेंट जॉब अगर आपने ज्वाइन किया है तो क्या आप इसके जो बेनिफिट्स है वो अवेल कर रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं एज एन एक्स सर्विस मैन, तो वो आपको यहाँ पर यस नो करना है। फिर अब यहाँ पर देखिए आपको अपना प्लेस ऑफ डोमिसाइल देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको देना है, स्टेट क्या है वो आपको अपना देना है और उसके बाद नेशनैलिटी देना है जो कि इंडियन है। अब नीचे ऑप्शन है कि आपके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट है, कोई निगेटिव यहाँ पर आपके कैरेक्टर पर कोई रिपोर्ट है तो यहाँ पर आपको यस नो करना है। फिर यहाँ पर क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है तो वो यस नो करना है। यहाँ पर आपको अपना सेंटर सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्टेट या यूटी, आप जहाँ पर अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लेंगे और कौन से जोन में आप पोस्टिंग चाहते हैं अपना वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 आईडी कार्ड डिटेल्स देने हैं, जिसमें यहाँ पर आप स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर अपना आईडी कार्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ये सब कुछ यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। तो आप तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना आईडी सिलेक्ट करेंगे और उसका नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डे मंथ ईयर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देना है। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अगर आप ट्विंस है तो वो आप यहाँ पर यस नो करेंगे और यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है और अगर जुड़वा भाई बहन है तो आपको अपने भाई या बहन का यहाँ पर अपना नाम देना है और उनका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम देना है और अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करिस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। करिस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, तो यहाँ पर आप 3 एड्रेस डाल सकते हैं, जिसमें एक एड्रेस आपका मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड डालेंगे।
अब यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, और अगर दोनों अलग अलग है आपको इन सारे बॉक्सेस को वन बाय वन फिल करके आगे बढ़ना है। जिसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स का बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपसे ये बॉक्स छूट गया है, तो आप सिंपली उस पर जाकर आप उस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर, अगर सब कुछ ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर मैंडेटरी है, तो ये आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 मार्च 2026 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम ऑफ द कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वो नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पर नाम देना है, कौन से स्ट्रीम से किया है, कौन सी डिग्री आपके पास है वो आप सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड डालेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ग्रेजुएशन की भी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देना है, एकेडमिक ईयर के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स कितना था, सेकंड सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स कितना था, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज ये पूरी डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका जो मार्कशीट है वो आपको ईयरली मिला है, मतलब साल में एक बार मिला है, तो आप कैसे अपना ये डिटेल यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि सेमेस्टर का तो मार्क्स आपके पास है नहीं। तो आपको क्या करना है कि आप किसी एक सेमेस्टर में यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स डालेंगे, ईयर वाइज आप यहाँ पर आगे बनेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखाएगा और यहाँ पर टोटल परसेंटेज दिखाएगा। अब यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो ये टोटल परसेंटेज जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो ऊपर भी सेम ही हो, वरना आपका जो फॉर्म है आगे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, कोई भी अलग आपने डिग्री ली हुई है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी पूछ रहा है, यस, तो यहाँ पर आप वो क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, कोई कोर्स आपने किया है, कोई आईटी स्किल है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो कितने पीरियड ऑफ सर्विस के लिए किया है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, क्यों छोड़ा आपने, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है, कितने एक्सपीरियंस हुए वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो क्या आप वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप कौन कौन से लैंग्वेजेस जानते हैं रीड राइट स्पीक करना, तो वो आप यहाँ पर वन बाय वन फिल करेंगे और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अग्री करना है, तो आप पूरी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आप आई अग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसमें आपसे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और यहाँ पर आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से लेकर यहाँ पर रख लेंगे, जिसकी फाइल साइज 20 से 50 KB की है। और यहाँ पर देखिए आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है जिसकी फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। इसमें सिर्फ आप अपना नाम यहाँ पर बीच में डाल देंगे, पूरा इसी तरीके से लिख के आपको ये फोटो क्लिक करके अपने पास दिए गए फाइल साइज में आपको रख लेना है और यहाँ से आपको अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड्स दिखाई देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट्स, UPI स्कैन करके भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस भी मेथड के थ्रू आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे कि अगर आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस UPI पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने QR कोड यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट करते ही आपके सामने ये होम पेज ओपन होगा, जिस पर आप ये लॉगिन वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपने आप अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया उसको फिल
करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपको मिला होगा, आप वहां से देखकर इसको फिल कर सकते हैं और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है कैप्चा कोड को भरने के बाद, जिसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्रिंट आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में ये आपको काम देगा। तो ये थी फ्रेंड्स आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें। और यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर करें ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे।